सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेमिंग निफ्टी। और इस चैनल पे अभी हम एक ट्रेडिंग ऑटोमेशन पे सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसका पहला एपिसोड मैंने लास्ट वीक रिलीज किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इस पूरी ट्रेडिंग सीरीज का या ऑटोमेशन सीरीज का क्या रोड मैप होगा। और उस रोड मैप के हिसाब से आज एपिसोड 2 है, जिसमें हम एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं और गिट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करेंगे, उसी सेम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम एंड टू एंड ऑटोमेट करके क्लाउड पे डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम समझेंगे कि गिट कैसे काम करता है और हमारी ट्रेडिंग ऑटोमेशन की जर्नी में वो कहाँ पे फिट होता है और हमें कितना जानने की जरूरत है। गिट अपने आप में बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है, आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ मैं उतना सिखाऊंगा कि आप उसको लेवरेज कर सको और अपने कोड को आराम से मैनेज कर सको गिट के थ्रू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। Warning disclaimer. This video is for educational and informational purposes only. It is not financial advice, investment advice, trading advice, or a recommendation to buy or sell any security. तो पहले हम स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी हम ऑटोमेट करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। तो ये एक इंट्राडे ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी है। आई नो सब हर कोई इंट्राडे ट्रेड करना चाहता है और वो भी ऑप्शंस ही ट्रेड करना चाहता है। तो हम एक सैम्पल स्ट्रैटेजी ले रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी को कल से जाके ट्रेड मत करने लग जाना, क्योंकि मैंने खुद ने टेस्ट नहीं करी है, ना मैं इसको ट्रेड करता हूँ। मैंने जस्ट ये रूल्स अभी आउट ऑफ द ब्लू लिख दिए हैं। अब ये टेस्ट करना आपका काम है कि ये कैसे काम करती है नहीं करती है, मुझे नहीं मालूम है। मैं बस एजेंडा ये है कि इस स्ट्रैटेजी को हम एंड टू एंड ऑटोमेट करना सीखेंगे। वो कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। स्ट्रैटेजी सही भी हो सकती है, स्ट्रैटेजी गलत भी हो सकती है, वो मुझे नहीं मालूम है। तो प्लीज़ डू योर ड्यू डिलिजेंस अगर आप इसको ट्रेड करने जा रहे हो। पहली बात तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए इसे, क्योंकि पता नहीं है इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। ओवर टेस्ट किया नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। सो डोंट जंप इन टू ट्रेडिंग। तो फटाफट देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। अच्छा, कोई भी स्ट्रेटजी जब आप डिज़ाइन करने जाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एंट्री क्राइटेरिया बहुत क्लियर हो, आपका एग्जिट क्राइटेरिया बहुत क्लियर हो, एंड अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो तो उसके भी रूल्स क्लियरली डिफाइंड हो। बहुत बार होता क्या है ना, लोगों को एंट्री तो मिल जाती है, एंटर कर भी जाते हैं किसी से सुन के या कैसे भी, फिर निकलना नहीं मालूम होता है कि कैसे निकले, कहाँ निकले, क्यों निकले, कब निकले। तो भाई अभिमन्यु नहीं बनना है कि घुसना तो जानते हैं लेकिन निकलना नहीं जानते। अब अभिमन्यु बनोगे मार्केट में तो मरोगे पक्का। तो एग्जिट और एंट्री क्लियर पता होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट करके रखो तो ऑलवेज बेटर है। तो क्विकली देखते हैं क्या रूल्स होने वाले हैं स्ट्रेटजी के। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, पार्टिसिपेट इन इंडेक्स ऑप्शंस फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। और ये हम निफ्टी के ऑप्शंस पे स्ट्रैंगल ट्रेड करने वाले हैं इंट्राडे में, ये उसके लिए रूल्स हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग यूनिवर्स हमारा ऑब्वियसली निफ्टी ऑप्शंस होंगे। एंट्री क्राइटेरिया क्या है कि टाइम बेस्ड एंट्री है इसमें, कि एवरी डे एट 9:20 AM हम आके स्ट्रैंगल बनाएंगे एक। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है नहीं कर रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ना हम चार्ट देखेंगे इसमें। इसमें जस्ट 9:20 पे आके हम एक स्ट्रैंगल एग्जीक्यूट करेंगे। ये एंट्री क्राइटेरिया है। एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, तो 3 तरह की एग्जिट्स हैं। पहली एग्जिट है आपका स्टॉप लॉस एग्जिट। मतलब अगर आपने लेट से एक लॉट से एंट्री ली है तो 1000 रुपये का लॉस जहां भी आपको लगेगा वहां पे आपकी एग्जिट है। दूसरी एग्जिट क्या है, टारगेटेड। तो हम 1000 रुपये का इनिशियल एसएल लेके चल रहे हैं इसमें और टारगेट 2000 रुपये का लेके चल रहे हैं पर लॉट। तो अगर 2000 रुपये का टारगेट जैसे ही आएगा तब भी आप एग्जिट ले लोगे। ठीक है, ये 1:2 का बेसिक रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड तीसरी एग्जिट है टाइम बेस्ड एग्जिट। मतलब लेट से इनिशियल एसएल भी नहीं लगा आपका और टारगेट भी नहीं हिट हुआ आपका, तो 3 बजे आप ट्रेड को अपने आप क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो वो टाइम बेस्ड एग्जिट है, एग्जिट एट 3 PM। अच्छा, अभी स्ट्राइक सिलेक्शन का क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो स्ट्राइक सिलेक्शन कुछ इस तरह से है कि 9:20 पे आप एट द मनी की स्ट्राइक चेक करो और उसकी 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक्स बेच दो, कॉल और पुट की दोनों। फॉर एग्जाम्पल लेट से 9:20 पे आप देखते हो निफ्टी का एटीएम स्ट्राइक 25,100 है। ठीक है, निफ्टी का रनिंग एलटीपी 25,121 है, तो उसको राउंड ऑफ किया तो 25,100 एटीएम स्ट्राइक हो गया। अभी कौन सी स्ट्राइक बेचनी है हमें इस ट्रायंगल के लिए, तो एटीएम प्लस 50 और एटीएम माइनस 50, विच मीन्स 25,150 और 25,050। जिनको हिंदी नहीं आती है 25,150
एंड 25,050, 25,050 का पुट एंड 25,150 का कॉल, ये हम सेल करेंगे और ये स्ट्रैंगल बन जाएगा, ठीक है। और हमेशा हमें करंट एक्सपायरी में ही ट्रेड करना है, फार एक्सपायरी नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी आप साइडवेज मार्केट स्ट्रेटजीज करते हो ना, तो आप थीटा पे रिलाई करते हो और थीटा डीके आपको मैक्सिमम करंट एक्सपायरी में ही मिलेगा। तो वो बेसिक थॉट प्रोसेस है यहाँ पे। अच्छा, ट्रेलिंग क्राइटेरिया क्या है कि फॉर एवरी रुपी इन आवर फेवर वी विल ट्रेल 1 रुपी। मतलब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, लेट से 100 रुपए ट्रेड आपके फेवर में आया, तो जो आपका इनिशियल एसएल 1000 रुपए पे था वो अब 900 रुपए पे आ जाएगा। ये ट्रेलिंग आप हर 1 रुपए के लिए करोगे, मतलब एग्जीक्यूट करते ही अगर 1 रुपए भी आपके फेवर में आया तो नीचे से 1000 रुपए का जो एसएल था वो 999 पे आ जाएगा, 999, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रेटजी है। अभी इसको क्विकली एग्जीक्यूशन में भी देख लेते हैं कि ये चलते हुए दिखती कैसी है। तो हम आ जाते हैं डिफाइनेस के प्लेटफॉर्म पे। ये ऑप्स्ट्रा एक डिफाइनेस का प्लेटफॉर्म है, आपने काफ़ी देखा होगा इसको, काफ़ी ट्रेडर्स को यूज़ करते देखा होगा। तो ऑप्स्ट्रा के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको एक ऑप्शन सिमुलेटर का फीचर मिलता है, जिसको हम आज यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये चलते हुए दिखती कैसी है। तो हम वन ऑफ द पास्ट एक्सपायरी पे इसको टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स से, हाँ, तो ऑप्शन सिमुलेटर में इंस्ट्रूमेंट तो हमारा निफ्टी ही रहेगा एंड एक्सपायरी ले लेते हैं। मान लो अभी डेट कितनी है, आज है 28, तो ये 18 नवंबर की एक्सपायरी पे चेक कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। तो अच्छा, हमारा एंट्री टाइम क्या था, 9:20। तो हम पहले, अच्छा देखो, 18th को अगर आप देख रहे हो तो विच इज़ दिस वीक, यहाँ से 18 नवंबर वाला वीक, तो ये एक्सपायरी शुरू हुई होगी 12th ऑफ नवंबर से। तो हम फर्स्ट डेट इस स्ट्रेटजी के लिए लेंगे 12th, ठीक है। और पे ऑफ भी हम 18th कर देते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपायरी 18th की है। अब देखो, हम 12 तारीख को ट्रेड एग्जीक्यूशन देख रहे हैं, 18 तारीख की एक्सपायरी के लिए। अभी हम 9:20 के टाइम पे आ जाते हैं, तो ये 9:20 हो गया। अभी 9:20 के टाइम पे गेट ऑप्शन चेंज कर लेते हैं कि इस समय ऑप्शन चेन कैसी दिख रही थी। अच्छा, अभी एक चीज़ यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप नोटिस करोगे तो ये स्पॉट का प्राइस दिखाता है कि एक सर्टेन टाइम पे हिस्टोरिकली स्पॉट का प्राइस क्या था। तो यहाँ पे 9:20 पे अगर आप देखो तो 25,800 पे निफ्टी खड़ी थी, ठीक है, विच मीन्स हमारी एट द मनी की स्ट्राइक हुई 25,800, ठीक है। तो अभी हमारे रूल के हिसाब से 25,850 की कॉल सेल करेंगे और 25,750 की पुट सेल करेंगे, ठीक है। तो हम फटाफट इसको कर देते हैं। तो 25,850 की कॉल सेल करनी है, जो कि ये है एक लॉट, और 25,750 की पुट सेल करनी है, जो कि ये है, ठीक है। तो अभी हमें ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, तो थोड़ा बेटर दिखेगा। हाँ, तो ये ट्रायंगल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी इसको हम एवरी 5 मिनट के लिए रन करके देखते हैं कि पीएनएल कैसा दिख रहा था इसका। तो इसको प्ले कर देता हूँ मैं, तो ये फटाफट सिमुलेट होगी। इसको पॉज करके 1 सेकेंड कर देता हूँ, तो थोड़ा जल्दी होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो अब जैसे जैसे यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देख रहे हो ना आप, ये इस टाइम पे ट्रेलिंग भी आपकी काम कर रही होगी। तो जैसे ही आप टारगेट हिट करोगे, आप एग्जिट ले लोगे। इवन एसएल हिट करोगे तो भी आप एग्जिट ले लोगे। तो हम बस एक सिमुलेशन देख लेते हैं इसका कि कैसा दिखता है ये एग्जीक्यूशन में। तो अभी तक तो हम विदिन, अच्छा देखो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया एक्चुअली। तो फर्स्ट डे तो हमारा लॉस हुआ, ठीक है। अभी हम इसको नेक्स्ट डे देखते हैं, मतलब 12 तारीख का तो हमारा 1000 रुपये का एसएल हिट हो गया था, हमारा टारगेट नहीं आया। अभी हम इसको 13 तारीख में देखते हैं कैसा था। तो 13 तारीख में आके हम इसको वापस से रीसेट मार देंगे और वापस से हम 9:20 पे आ जाते हैं और गेट ऑप्शन चेंज करते हैं। अब देखो वापस से 9:20 पे स्पॉट प्राइस क्या है, 25,843, विच मीन्स
राउंड ऑफ करोगे, अगर आप इसको 25,850 का एटीएम हो तो स्ट्राइक क्या बेचनी है हमें, कॉल की बेचेंगे 25,900 और पुट का बेचेंगे 25,800। तो क्विकली कर देते हैं, 25,900 सेल करते हैं पहले कॉल के लिए, जो कि ये है, और 25,800 सेल करनी है हमें पुट के लिए। ठीक है, तो हमें फिर से ऐसा सा स्ट्रक्चर मिला है, इसको जूम कर लेते हैं और इसे एवरी 5 मिनट, यार बहुत टाइम लग रहा है, इसको एवरी 15 मिनट करते हैं। ठीक है, हो सकता है इस 15 मिनट के बीच में एसएल हिट हो गया हो तो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, बट जब हम इसको लाइव चलाएंगे ना, या जब हम ऑटोमेट करेंगे तो हम ये पीएनएल एवरी मिनट चेक कर रहे होंगे, ऐसा इंप्लीमेंटेशन लिखेंगे हम कोड में, तो वो ट्रेलिंग आप बहुत ही क्लोज कर पाओगे और बहुत फास्ट ट्रेलिंग कर पाओगे और बहुत ही परफेक्ट एंट्रीज या एग्जिट्स ले पाओगे। तो इसको वापस से सिमुलेट कर देते हैं। तो अभी हम ये सेकेंड डे के लिए देख रहे हैं। ओके, सो सेकेंड डे भी हमारा एसएल8 हुआ। ठीक है, तो 2 दिन तो स्ट्रेट अवे एसएल8 हुआ है हमारा। चलो अब ये 14th को देखते हैं। 14th को भी अगर हम आ जाते हैं 920, 25,800 विच मीन्स 25,850 को सेल करना है और 25,750 को सेल करना है। आप अभी मोटा मोटा आइडिया समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली इस स्ट्रैटेजी में हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली हमें एसएल और टारगेट्स फॉलो करने और ट्रेड लगा के बैठ जाना है। अब रियल स्ट्रैटेजीज में और भी बहुत सारे नुआंसेस रहते हैं, बट हम इसको बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हमारा जो पहला इम्प्लीमेंटेशन है आपका कोड में एंड टू एंड स्ट्रैटेजी का, वो थोड़ा इजी रहे और आप इजीली समझ सको। इसके बाद ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद हम एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी को भी ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे, बट पहले थोड़ा बेसिक स्टेप से समझते हैं, छोटी सी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए और मुझे भी पढ़ाने में मजा आए। ठीक है, तो चलाते हैं इसको वापस से, देखते हैं। तो जैसे ही आप 1000 क्रॉस करोगे ना, अच्छा देखो ये दिन हमारा प्रॉफिटेबल रहा है एक्चुअली, तो इसमें 2000 का प्रॉफिट रहा, मीन्स आपने 2000 के टारगेट पे एग्जिट ली होगी। तो ये पूरा हफ्ता आप नेट नेट रहे, क्योंकि 12 तारीख को आपने 1000 का लॉस किया, 13 को 1000 का लॉस किया, 14 को 2000 का प्रॉफिट किया, तो नेट नेट रहे। अभी आप मंडे ट्यूसडे की टेस्टिंग खुद कर लो, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर प्रॉफिटेबल होंगे या लॉसेज होंगे, बट अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप टेस्ट करके कमेंट में लिखो कि कैसे रहे आगे के 2 दिन। तो ये था आइडिया एंटायर स्ट्रेटजी का, इसको ऑटोमेट करना सीखेंगे हम आगे। अभी हम क्विकली गिट को समझ लेते हैं कि गिट हमारी पिक्चर में कहाँ पे फिट होता है और उसे हमें कैसे यूज करना है, कैसे लेवरेज करना है। तो पहले समझते हैं कि गिट होता क्या है। गिट एक तरह का टाइम मशीन है डेवलपर्स के लिए। एक एग्जांपल से समझो, लेट्स से कोई एक सॉफ्टवेयर है या कोई एक वेबसाइट है, वो पिछले कई सालों से या कई महीनों से स्मूथली चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था। अचानक से कुछ यूजर्स ने एक फीचर को यूज करते वक्त प्रॉब्लम रिपोर्ट करना शुरू करी कि लेट्स से जीरोधा है, जीरोधा में कोई यूजर है जो विड्रॉ करना चाह रहा है अपना फंड, बट विड्रॉ नहीं कर पा रहा है और विड्रॉल के टाइम उससे कोई एरर आ रहा है। तो ये एक तरह का बग हो सकता है। बग एक सॉफ्टवेयर टर्म है, एक टेक्निकल जार्गन है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी फंक्शनैलिटी उसको जैसा बिहेव करना चाहिए यूजर के लिए, अगर वो वैसा बिहेव नहीं कर रही है तो वो बग है। ठीक है, अब अपने एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे हम देख रहे थे कि लेट्स से कोई यूजर है जो रिपोर्ट कर रहा है कि वो फंड्स विड्रॉ नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है डेवलपर जिसने वो कोड लिखा होगा या जिसने वो एप्लीकेशन डेवलप किया होगा, उसको वो बग फिक्स करना पड़ेगा बैठ के, या फिर वो ये देख सकता है कि ये फीचर लास्ट कब सही से काम कर रहा था, और उस टाइम का कोड अगर वो देख पाता तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती। तो गिट एग्जैक्टली आपको यही सारे फीचर्स देता है। अपने कोड को वर्जन कर पाते हो और अपने कोड को हिस्टोरिकली एक्सेस कर पाते हो, तो कोड की हिस्ट्री चेक कर पाते हो कि कैसे कैसे चेंजेस आए आपके कोड में, और किसी पुराने चेंज को आप एक्सेस करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसीलिए गिट डेवलपर्स के लिए एक टाइम मशीन है कि आप टाइम में वापस जा सकते हो जहां पे आप जाना चाहते हो कोड वाइज। ठीक है,
अभी इसको इन एक्शन समझते हैं। तो गिट एक टूल है और गिटहब एक साइट है जो इस गिट को यूज करती है, और गिटहब आपको होस्टिंग देती है। जैसे बहुत सारे क्लाउड होस्टिंग साइट्स हैं, जैसे आप गूगल ड्राइव का एग्जांपल लो, वहां पे आप फाइल्स होस्ट कर सकते हो। वैसे ही गिटहब एक तरह का ड्राइव समझो जिसमें आप सिर्फ कोड रखते हो, जिसमें डेवलपर्स अपना कोड रखते हैं और दूसरों से शेयर कर सकते हैं, और कई डेवलपर्स एक साथ कोलैबोरेट करके एक पीस ऑफ कोड पे साथ में काम कर सकते हैं। तो गिटहब ये सारे फीचर्स आपको देता है। ठीक है, तो क्विकली हम पहले गिटहब पे अकाउंट बनाएंगे, और गिटहब कंप्लीटली फ्री है इसलिए और लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको अकाउंट बनाना दिखा देता हूँ गिटहब पे, और आप इसको एग्जैक्टली यही स्टेप्स फॉलो करके खुद भी बना पाओगे। तो github.com पे जाना है हम, उसके बाद आप क्लिक करो साइन अप पे। साइन अप के बाद यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल, और आपका जो भी आईडी है, जैसे मेरे चैनल का आईडी ये है, तो मैं इससे साइन इन कर रहा हूँ। तो ये मेरा एकदम फ्रेश अकाउंट होगा। तो अगर आप भी फर्स्ट टाइम कोड करने जा रहे हो, फर्स्ट टाइम गिटहब यूज़ कर रहे हो, तो एग्जैक्टली एज इज फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने एकदम फ्रेश अकाउंट यूज़ किया है, सो दैट कोई भी फॉलो कर सके। तो अभी आपको यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। अब भाई कंट्री पाकिस्तान क्यों ले रहा है, इसको इंडिया कर देते हैं। टीमिंग निफ्टी यूट्यूब, हाँ, तो ये यूज़र नेम अवेलेबल है। ठीक है, नहीं यार, अपडेट्स तो हमें नहीं चाहिए फालतू के स्पैम्स। और अभी क्रिएट अकाउंट कर देते हैं। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है अभी। ऑलराइट, तो ये github.com में हम लॉग्ड इन हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में देखोगे तो टीमिंग निफ्टी यूट्यूब यूज़र नेम है मेरा, जिससे मैंने लॉग इन किया है। अब यहाँ पे आपको रिपोजिटरी बनानी पड़ती है, और उस रिपोजिटरी के अंदर आप कोड ऐड करते हो। तो रिपोजिटरी कैसे बनानी है, कुछ नहीं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको ये क्रिएट रिपोजिटरी ग्रीन कलर का दिख रहा है, बस इस पर क्लिक कर दो और अपनी रिपोजिटरी को एक स्वीट सा नाम दे दो। तो मैं इसको दे देता हूँ ट्रेडिंग ट्रेडिंग ऑटोमेशन। ठीक है, और रिपोजिटरी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन एल्गो ट्रेडिंग डेमोन्स्ट्रेशन फॉर यूट्यूब व्यूअर्स। ठीक है, विजिबिलिटी मैं पब्लिक रख रहा हूँ ताकि आप लोग इस रिपोजिटरी को एक्सेस कर पाओ, क्योंकि आगे जो भी हम कोड लिखने वाले हैं अपनी स्ट्रैटेजी के लिए, वो इसी रिपोजिटरी में रखेंगे, तो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे और फॉलो अलोंग कर पाओगे। ऐड रीडमी कर देते हैं। ये रीडमी फाइल होती है जो हर रिपोजिटरी में रखनी चाहिए एज अ डिस्क्रिप्शन। तो इस रीडमी फाइल में आप रिपोजिटरी में एग्जैक्टली है क्या, वो कोड करता क्या है, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड गिट इग्नोर छोड़ देते हैं अभी के लिए। लाइसेंसेस भी छोड़, गिट इग्नोर क्या है मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ आपको। तो गिट इग्नोर, जब आप लोकल में अपने, लोकल मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो, वहाँ पे जब आप कोड लिख रहे होते हो, कई बार ऐसा होता है ना कि आपने चेंजेस तो बहुत सारी फाइल में किए हैं, लेकिन हर फाइल आप कमिट करके रिमोट रिपोजिटरी पे नहीं डालना चाहते हो, और कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो आप कभी भी रिमोट रिपोजिटरी पे नहीं डालना चाहते हो क्योंकि उसमें सेंसिटिव पासवर्ड्स वगैरह होते हैं। तो उन सारी फाइल्स को आप गिट इग्नोर फाइल में डाल सकते हो। तो जिस फाइल का नाम या जिस फोल्डर का नाम गिट इग्नोर फाइल में आप डाल देते हो, गिट उसको ट्रैक करना बंद कर देता है, और उसमें आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो फिर वो रिमोटली पुश नहीं होती। रिमोटली मतलब github.com पे जाके होस्ट नहीं होगी, तो पब्लिकली कोई देख नहीं पाएगा। ठीक है, ये काम होता है गिट इग्नोर का। तो अभी क्विकली क्रिएट कर देते हैं रिपोजिटरी अपनी। ऑलराइट, तो हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसमें देखो readme.md फाइल है। ठीक है, अब ये उसके अंदर का कंटेंट है। अगर मैं इसको न्यू टैब में खोलूं तो देखो ये कुछ इस तरह की दिख रही है। आप जो भी यहाँ पे एडिट करोगे
हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीमिंग निफ्टी। और इसको कमिट कर देते हैं। अब मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, यहाँ जो भी मैंने फाइल के अंदर चेंजेस डाले थे वो यहाँ पे दिख रहा है। मैंने बोला था ना readme.md आपके रिपोजिटरी का एक तरह से चेहरा है, मतलब आप उसमें जो भी लिखते हो वो वहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि ये रिपोजिटरी किस बारे में है, किस तरह का कोड है, इस कोड को कैसे यूज करना है, कैसे डिबग करना है, कैसे रन करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप readme.md में डाल सकते हो। ठीक है। अभी हमने चेंजेस करते वक्त ना एक कमिट किया। अब मैं समझाता हूँ कमिट होता क्या है। रिपोजिटरी में कोई भी चेंज जब आप फ्रीज कर रहे हो, मतलब अब वो चेंज आप कर चुके हो और उसको फ्रीज कर रहे हो, उसको कमिट बोलते हैं। अब अगर मैं इसकी हिस्ट्री दिखाऊं आपको इस फाइल की, readme.md की, यहाँ पे आप हिस्ट्री देखो तो ये इनिशियल कमिट है। इनिशियल कमिट मतलब जब रिपोजिटरी बनी थी उस टाइम का पहला कमिट। आप यहाँ पे देखो कि इस टाइम पे इसमें कोड क्या था वो दिखेगा, मतलब इस समय इसमें सिर्फ ये लाइंस थी। देखो ये इतना इतना कंटेंट ऐड किया गया था इनिशियल कमिट में। ठीक है। अभी जो मैंने कमिट ऐड किया उसमें क्या हुआ, ये अपडेट readme.md, ये कमिट मैंने डाला है। अब इसमें देखो कि क्या हुआ। तो इसमें अगर आप देखोगे ये एक लाइन एडिशनल ऐड करी गई है। तो हिस्टोरिकली आप देख पा रहे हो कि क्या चेंजेस हुए हैं। इसको हम और डिटेल में समझेंगे अभी, बट मोटा मोटा यही रहता है कि हिस्टोरिकली आप देख पाते हो और कोई भी पुराना चेंज भी आप एक्सेस कर पाते हो। और भी फायदे हैं गिटहब पे कोड होस्ट करने के, मतलब लेट्स से आपको एंड टू एंड ऑटोमेशन करना है। कोड तो एक जगह हो गया, लेकिन अब इसको रन करना है, इसको पैकेज करना है, इसको डिप्लॉय करना है, तो वो सारा आपके लोकल सिस्टम से करना थोड़ा टफ होता है। तो एंड टू एंड ऑटोमेशन अचीव करने के लिए कोड को हमें कहीं ना कहीं एक बार किसी कोड होस्टिंग साइट पे डालना पड़ता है। तो गिटहब एक तरह की साइट है, और भी साइट्स होती है जैसे गिटलैब है, जैसे एज़्योर डेवऑप्स है। तो कोड को गिटहब पे रख के उसके बाद आप आगे का ऑटोमेशन प्लान कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। तो वो भी एक फायदा है कोड को गिटहब पे रखने का। तो अभी क्विकली हम गिट के साथ काम कैसे करते हैं लोकल में वो समझते हैं। तो अब लोकल में इस रिपोजिटरी को अपने लोकल में कैसे लाना है पहले वो समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, कोड एक ड्रॉप डाउन है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे HTTPS एक लिंक है, इसको आप क्लिक करो और इस लिंक को यूज करके आप रिपोजिटरी को अपने लोकल में क्लोन कर पाओगे। अच्छा, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपके लोकल कंप्यूटर में गिट इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो गिट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करना है, तो एक साइट है गिट SCM, आप इस पे चले जाओ। जब आप गिट SCM सर्च करोगे तो यही पहली साइट आएगी गिट SCM। ठीक है, इसको ओपन करो और यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ है, बस इसको डाउनलोड करो और इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो। ठीक है। इंस्टॉलेशन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि पहला रीज़न मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। और इंस्टॉलेशन यार किसी भी सॉफ्टवेयर का बहुत सिंपल होता है, तो थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, सब कुछ पका पकाया नहीं मिलेगा। अ, अगर आपको देखो टेक्निकली ग्रो करना है तो कुछ रिसर्च आप भी करना सीखो और कुछ रिसर्च खुद से करो कि कैसे इंस्टॉल होगा ये। इंस्टॉलेशन किसी भी सॉफ्टवेयर का यार बहुत सिंपल होता है। आई एम होपिंग आप कर लोगे। नहीं कर पाते हो तो भाई बताओ, मैं हेल्प करूँगा। ठीक है। तो इंस्टॉलेशन गिट का मैं स्किप कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। अभी मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं दिखाता हूँ दिखता कैसा है। तो इसके लिए करना क्या है, आप यहाँ सर्च में जाओ और यहाँ पे CMD लिखो। ठीक है। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, इसको खोल लो। ठीक है। अभी यहाँ पे नोटिस करो ये लोकेशन क्या है। ठीक है, सी यूजर्स सुगम, तो ये एक तरह की डायरेक्टरी है मेरे सिस्टम पे। मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं C ड्राइव में जाऊँ, यहाँ पे यूजर्स और यहाँ पे सुगम, तो ये इस डायरेक्टरी को दिखा रहा है यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे। अगर मैं यहाँ पे dir लिखूंगा तो जो भी डायरेक्टरीज इसके अंदर है वो सारी डायरेक्टरीज यहाँ पे लिस्टेड होंगी, या जो भी फाइल्स इस डायरेक्टरी में यहाँ पे आपको दिख रही हैं वो सारी यहाँ पे दिखेंगी। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट है। विंडोज में
कमांड लाइन से अगर आपको कुछ भी करना है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करते हो, ठीक है। अभी देखते हैं कि गिट मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो सबसे बेसिक कमांड है गिट वर्जन, चेक करने के लिए कि गिट सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। आप भी गिट का इंस्टॉलेशन करने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट जरूर कर लेना। रीस्टार्ट करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च करना, जैसे मैंने अभी सिखाया, और लॉन्च करने के बाद बस ये कमांड चला देना, गिट वर्जन, ठीक है। तो आपको इस तरह का कुछ आउटपुट दिखेगा। अब हो सकता है ये वर्जन डिफरेंट हो, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले इंस्टॉलेशन किया था, आप लेटेस्ट करोगे तो हो सकता है वर्जन में डिफरेंस हो, बट मोटा मोटा ये इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अब देखते हैं कि जो रिपोजिटरी है जो हमने गिटहब पे बनाई उसको अपने लोकल में कैसे लाना है। तो करना आपने बस इतना सा है, पहले तो आप एक जिस ड्राइव में आप काम करना चाहते हो उस ड्राइव पे चले जाओ। जैसे मैं सी ड्राइव में ही काम करना चाहता हूँ, तो मैं CD / लिखूंगा, तो मैं सीधे सी ड्राइव पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे एक फोल्डर चाहिए जहां पे मैं आपको सारा एंड टू एंड ऑटोमेशन दिखाने वाला हूँ। तो मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, mkdir यूट्यूब ऑटोमेशन, ठीक है। ये डायरेक्टरी बन गई। अब इस डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अभी अपन इसके अंदर आ गए। अब करना हमें इतना है कि ये जो रिपोजिटरी का URL है इसको कॉपी करना है और यहाँ जाना है, इसमें लिखना है गिट क्लोन स्पेस, गिट और क्लोन के बीच में भी स्पेस है, ठीक है। और यहाँ पे वो URL को पेस्ट कर देना है और एंटर करना है। तो अभी आप देखोगे इसने सब कुछ डाउनलोड कर लिया है या फिर क्लोन कर लिया है। अब कैसे पता लगेगा क्लोन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पे लिख दो आप वापस से dir। तो अभी देखो इसके अंदर ट्रेडिंग ऑटोमेशन एक फोल्डर बन गया है। अब ट्रेडिंग ऑटोमेशन के अंदर भी अगर आप dir करोगे ना तो आगे का कंटेंट भी दिख जाएगा आपको। तो चले जाते हैं एक बार ट्रेडिंग ऑटोमेशन के अंदर। किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे आप CD यूज करते हो। CD का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऑटोमेशन के अंदर चले गए। अब यहाँ पे वापस से dir कर दो आप। तो देखो यहाँ पे हमारी readme.md दिख रही है जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की थी। अब readme.md के अंदर का कंटेंट क्या है वो भी देख लो। ओह, सो कैट इंस्टॉल्ड नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं। हम एक बार UI से भी देख लेते हैं। तो C ड्राइव में मैंने फोल्डर बनाया है यूट्यूब ऑटोमेशन का, और यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर ये देखो रिपोजिटरी क्लोन हो चुकी है। अब इसके अंदर जाओगे, यहाँ पर readme.md दिख रही है जो पहली फाइल है हमारी रिपोजिटरी की, ठीक है। अभी इसके अंदर का कंटेंट भी देख लेते हैं। चलो विजुअल स्टूडियो कोड से खोल लेते हैं। तो ये रहा, ये कंटेंट है इसके अंदर, इसको इग्नोर करो। हाँ, ये अभी एक काम करते हैं ना, इसके अंदर हम अपनी जो स्ट्रेटजी वाली फाइल थी ना जो अभी अपन ने बनाई थी जिसमें हमने स्ट्रेटजी लिखी थी उसको डालते हैं, उसको रिमोटली पुश करते हैं, ठीक है। तो वो फाइल है हमारी D ड्राइव में, इसको खोल लेते हैं और इसमें माई ट्रेड प्लान्स और इसमें यूट्यूब स्ट्रेटजी ऑटोमेशन, इसको कॉपी करते हैं, इधर चलते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। विच मीन्स अभी हमने अपनी रिपोजिटरी में एक चेंज किया है। देखो गिट ना कंटिन्यूअसली इस फोल्डर को ट्रैक करता रहता है। ये ट्रेडिंग ऑटोमेशन ना एक स्पेशल डायरेक्टरी है जो गिट से हमेशा ट्रैक्ड रहती है। इसके अंदर कुछ भी चेंज करोगे ना तो चेंज मैनेजमेंट सिस्टम इसको हमेशा ट्रैक करेगा। अब वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आप देखो, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस तो ये सब कुछ बताएगा। देखो ये क्या कह रहा है कि यूट्यूब स्ट्रेटजी ऑटोमेशन डॉक्स, ये फाइल अनट्रैक्ड है अभी, ठीक है। अनट्रैक्ड फाइल्स, इसको ट्रैक नहीं कर रहा है। इसको ट्रैक कर मतलब इस ये चेंज डिटेक्ट कर पा रहा है कि ये नई फाइल ऐड की गई है, ठीक है। बट इसके अंदर के अभी जो भी चेंजेस हम करेंगे वो चेंजेस ये ट्रैक नहीं कर रहा है। वो चेंजेस ट्रैक कराने के लिए हमें इस फाइल को कमिट करना पड़ेगा। जैसे हमने readme.md को कमिट किया था, तो अब इस फाइल को कमिट करने का
क्या प्रोसेस है। तो हमें कुछ नहीं करना है, गिट ऐड, आप स्टार डाल दो, स्टार मतलब इस डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स हमने ऐड की हैं वो सारी। तो गिट ऐड जब आप ये चलाते हो तो अब ये फाइल को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। अब वापस से अगर आप गिट स्टेटस चलाओगे तो देखो न्यू फाइल को ये डिटेक्ट कर रहा है और चेंजेस टू बी कमिटेड बता रहा है कि ये चेंजेस कमिट होने वाले हैं। अब हम इसको गिट गिट कमिट नाम का एक कमांड है, उसको आप चलाओगे, -m से आप मैसेज दोगे कि कमिट के साथ में मैसेज क्या जाना चाहिए, एडिंग माई स्ट्रैटेजी फाइल। ठीक है, तो ये अब कमिट हो गया। अभी ये गिट रिपॉजिटरी में कमिट तो हुआ है बट गिटहब पे नहीं गया है अभी। अगर आप गिटहब पे जाओगे यहाँ पे, तो अगर आप इसको रिलोड करोगे आपको यहाँ पे अभी भी एक ही फाइल दिख रही है। ठीक है, अब उस फाइल को वहां पहुंचाने के लिए करना क्या है, हमें बस यहाँ पे गिट पुश लिख देना है। तो जब भी आप गिट पुश लिख के एंटर करोगे तो जो भी चेंजेस आपके लोकल में हैं वो सारे वहां पे पब्लिश हो जाएंगे। ओके, तो अभी ये एरर कहना क्या चाह रहा है मैं बताता हूँ। मेरी एक और रिपॉजिटरी है जो मैं यूज करता हूँ मेरे पर्सनल अकाउंट से। अभी जो मैंने कमिट किया और जो मैं पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल अकाउंट यूज कर रहा है नए अकाउंट पे पुश करने के लिए। तो ऑब्वियसली नए अकाउंट पे मेरे पर्सनल अकाउंट को एक्सेस नहीं है, तो ये एक्सेस का एरर दे रहा है। मैं क्विकली एक बार एक्सेस दे देता हूँ अपने इस अकाउंट को ताकि वो प्रॉब्लम ना रहे। तो आपको अगर आप 2-3 लोग एक साथ काम कर रहे हो तो अपनी रिपॉजिटरी पे किसी दूसरे पर्सन को एक्सेस देने के लिए आपको कुछ नहीं, बस सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे कोलैबोरेटर्स में जाना है और कोलैबोरेटर्स में आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। तो मैं खुद को ही इनवाइट कर लेता हूँ यहाँ पे, सो 192 ये रहा, और इसको ऐड कर देता हूँ। तो अभी मैं कुछ भी चेंजेस कर पाऊंगा बट इस इनवाइट को मुझे एक बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो भी फटाफट कर लेता हूँ। मैं दूसरी स्क्रीन पे करूँगा ताकि आप देख ना पाओ मेरे ईमेल्स। ओके, और मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। मजाक कर रहा हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ और मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जैक्टली कैसा किया। तो ये इस तरह का ईमेल आएगा आपको इनविटेशन, और बस यहाँ पे एक्सेप्ट इनविटेशन किया मैंने। तो अभी मैं इस रिपॉजिटरी का पार्ट हूँ। तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। इसी अकाउंट का मैं यूज़ करता हूँ जब भी अपने सारे बॉट्स ऑटोमेट करता हूँ। मेरी सारी रिपॉजिटरीज यहीं पे हैं। तो अब अगर मैं वापस से पुश करूँ तो ये चलना चाहिए। चल गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आकर मैं रिलोड करूँ तो मुझे एक फाइल एक्स्ट्रा दिखनी चाहिए जो हमने अभी ऐड की है। इसको रिलोड करते हैं तो देखो, ये देखो यूट्यूब स्ट्रेटजी ऑटोमेशन आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कमेंट देखो, एडिंग माई स्ट्रेटजी फाइल, ये मैसेज दिया था हमने कमांड लाइन में जब हम पुश कर रहे थे, अगर आपको याद हो, ये सॉरी कमिट कर रहे थे यहाँ पे, गेट कमिट -m एडिंग माई स्ट्रेटजी फाइल। तो जो मैसेज आप m में दोगे वो मैसेज यहाँ पे कमिट के साथ एसोसिएट हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि यार इतने सारे कमांड्स याद करने पड़ेंगे मेरे को, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं हूँ मैं, मेरा हाथ तंग है गिट में और कमांड लाइन तो बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, बट कर लोगे समझ लोगे तो अच्छा है, नहीं कर पाओगे तो सिंपल रास्ता ये है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करो। अब विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, तो जो भी आप कोड लिखोगे, जो भी कोडिंग करोगे, उसके लिए एक एडिटर चाहिए होता है। अब विंडोज में जो डिफॉल्ट एडिटर आता है ना, वो नोटपैड आता है, वो सफेद सी स्क्रीन वाला, मैं दिखा देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो ये आता है, इस पे कोड लिखोगे ना तो आंखें जल्दी चली जाएंगी बस इतना सा होगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड अच्छा एडिटर है और बहुत सारे इंटीग्रेशंस मिल जाते हैं। गिट का भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट उसमें मिल जाता है और वहाँ पे आपको कमांड नहीं लिखने पड़ेंगे, सब कुछ यूआई में मिल जाता है। तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है नॉन डेवलपर्स के लिए। तो करना क्या है कि आपको, सॉरी, विजुअल स्टूडियो कोड, तो यहाँ पे लिखो VS कोड और इसको डाउनलोड कर लो।
विजुअल स्टूडियो कोड अपने जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, अगर मैक यूज़ कर रहे हो तो मैक का कर लो, अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ का डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है अगेन, तो मैं इसको इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ। बट अगर हेल्प चाहिए हो तो ऑब्वियसली कमेंट करो, आई विल ट्राई एंड हेल्प। ठीक है, तो फटाफट अब विजुअल स्टूडियो कोड खोल देता हूँ मैं, जैसे ये है। अब इसमें कुछ ज़रूरी बातें, तो इसमें एक ऑप्शन है एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करने का। ठीक है, किधर गया भाई, मैं खुद भूल गया हूँ। शायद ये है, शायद ये है, हाँ ये है एक्सटेंशंस। ओके, तो ये एक्सटेंशंस यहाँ से इंस्टॉल करते हो यार। एक्सटेंशन रोज कोई इंस्टॉल नहीं करता, एक बार इंस्टॉल कर दिया और हमेशा के लिए पड़ी रहती है वो। तो इसमें आप जाओगे ना, यहाँ पे गिटहब सर्च करो। तो जब आप गिटहब सर्च करोगे ना, तो गिटहब के कई सारे एक्सटेंशंस यहाँ पे आपको दिखेंगे। इसमें आप गिटहब रिपोजिटरीज ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो देखो अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है मुझे अनइंस्टॉल नहीं करना है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल देगा क्योंकि आपके में शायद इंस्टॉल नहीं होगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो विजुअल स्टूडियो आपका गिटहब रिपोजिटरी से इजीली कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है, अभी एक बार इसको बंद करके मैं दोबारा खोलता हूँ और फिर आपको जो अभी रिपोजिटरी हमने गिटहब पे बनाई है उसको विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे यूज़ करना है वो समझाता हूँ। ठीक है, तो एक बार खोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड और फाइल में जाके ओपन फोल्डर करते हैं। अभी हमने अपनी जो रिपोजिटरी है वो कहाँ पे क्लोन की है, सी ड्राइव के अंदर यूट्यूब ऑटोमेशन, इसके अंदर जाते हैं और ये एक ट्रेडिंग ऑटोमेशन हमारी रिपोजिटरी, तो बस इसी फोल्डर पे रहते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो ये वार्निंग दे रहा है कि भाई डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स फ्रॉम फॉर दिस फोल्डर, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिमोट फोल्डर था जो हमारे सिस्टम पे आया है, तो वीएस कोड उसको थोड़ा सा शक की नज़र से देख रहा है। ठीक है, तो यस आई ट्रस्ट दी ऑथर्स कर देना है आपने और आपकी रिपोजिटरी अभी खुल चुकी है। तो जब आप विजुअल स्टूडियो कोड में गिटहब का प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे तो आपको एक ये ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, सोर्स कंट्रोल वाला। यहाँ पे आपकी रिपोजिटरी कनेक्टेड होगी। ठीक है, अभी करना ये है, देखो क्विकली छोटे छोटे ऑप्शंस दिखा देता हूँ आपको। ये जो ऑप्शन है यहाँ से आपको आपके सारे फोल्डर्स दिखेंगे, जो आपने अभी फोल्डर रिसेंटली खोला है वो यहाँ से दिखेगा। यहाँ पे आपको आपके सारे सोर्स कंट्रोल के चेंजेस दिखेंगे, मतलब गिटहब पे जो चेंजेस हमने भेजने हैं या इस रिपोजिटरी में जो चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ से दिखेंगे। और बाकी शॉर्टकट्स हैं, कंट्रोल एस सेव करने के लिए अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो। और फटाफट मैं कमिट और चेंजेस कमिट और पुश करके दिखाता हूँ यहाँ से कितना ईजी है, जो अभी हमने कमांड लाइन से किया था। तो वापस यहाँ आ जाते हैं, ये ट्रेडिंग ऑटोमेशन वाला फोल्डर एक्सपैंड करते हैं। अब इसमें देखो हमारी वही दोनों सेम फाइल्स हैं। अब विजुअल स्टूडियो कोड ना डॉक्स फाइल को रीड नहीं करता है, बट रीडमी फाइल को रीड करता है। हम क्विकली इसमें एक टेक्स्ट फाइल ऐड करते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो टॉप न्यू फाइल दिया हुआ है, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और इसमें सैम्पल डॉट टी एक्स टी लिख देते हैं। ठीक है, ये फाइल बन गई। अब इसमें कुछ भी लिख दो, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। ठीक है, सेव कर दो। अब जैसे ही आप फाइल ऐड करके सेव करोगे ना, अब यहाँ पे नोटिस करो, देखो एक 1 लिख के आ रहा है यहाँ पे, मतलब एक फाइल में चेंज हुआ है। अब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये दिखाएगा भी कि कौन सी फाइल है और उसके अंदर क्या चेंज है। ठीक है, अब याद है हमने कमिट किया था, तो ये देखो यहाँ पे बस बटन दिया हुआ है कमिट के लिए, कमांड याद नहीं रखना है, तो बस यहाँ मैसेज डाल दो कि इनिशियल फाइल। ठीक है, कमिट मार दो। अब कमिट करने के बाद ये चेंजेस अभी भी लोकल में है, तो आपको सिंक चेंजेस करना पड़ेगा। सिंक चेंजेस करने के बाद ये फाइल कहाँ चली जाएगी, गिटहब पे। तो अभी यहाँ पे चले जाओ और गिटहब पे देखो, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है अभी, मतलब जो हमने अभी फाइल बनाई है टेक्स्ट फाइल वो यहाँ पे नहीं है। बट अगर मैं यहाँ जाके इसको सिंक चेंजेस करूंगा ना, तो अभी इसको रिलोड करूंगा, देखो यहाँ पे सैम्पल डॉट टी एक्स टी
इनिशियल फाइल आ गई है। ठीक है, अभी एक जादू और देखो। तो सेम फाइल में sample.txt में अगर मैं कुछ वापस से चेंज ऐड करता हूं, लेट्स से कुछ भी चेंज डाल देते हैं यहाँ पे, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखो वापस से एक चेंज दिखा रहा है। अब इस पे जाओ और इस पे क्लिक करो तो आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन देगा। ये कंपैरिजन वाला व्यू खुल गया है। ठीक है, कि फाइल लेफ्ट साइड में दिखाएगा फाइल पहले कैसी थी और अभी कैसी दिख रही है, मतलब आपने क्या चेंज ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस का सिंबल है, अगर आपने कुछ हटाया होगा ना तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, बस यही बेसिक बेसिक चीज़ें हैं इसमें। गिट में ब्रांचिंग का भी कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, मैं उसमें नहीं घुसना चाहूँगा। देखो गिट के यूजेस बहुत हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है अपने आप में ही। अगर गिट पे अगर आप मास्टर क्लासेस देखोगे ना तो 5 घंटे 6 घंटे की मास्टर क्लासेस आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगी, या फिर आप यूडमी पे कोर्सेज देखोगे तो 3-4 घंटे की गिट पे ही कोर्सेज हैं। तो हमें उतना नहीं सीखना है। आप सीखना चाहते हो ऑब्वियसली, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक इतने बेसिक से हमारा काम चल जाएगा इस पूरे कोर्स में। ठीक है, बाकी जैसे जैसे मैं काम करूंगा इस पे आपको बताता जाऊंगा, आप फॉलो करते जाना। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में लिखते जाना, मैं आंसर करता जाऊंगा। तो अच्छा, ये चेंज जो मैंने कर दिया है इसमें, अभी इसको वापस से रिवर्ट करना है तो ये देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है छोटा सा डिस्कार्ड चेंजेस। इसको मैं वापस से क्लिक कर देता हूँ, डिस्कार्ड फाइल कर देता हूँ, तो हमारी फाइल बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। अब इसमें देखो जो भी मैंने नीचे लिखा था वो सब गायब हो गया है। ठीक है, मेहनत करो थोड़ी, एक्सप्लोर करो गिट कैसा है। अच्छा, कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे सीखना है, सीखना भी ना एक आर्ट है, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि आपको सीखना कैसे है। तो क्विकली इधर चले जाते हैं हम। ठीक है, आप अपने फेवरेट एआई टूल पे चले जाओ। ठीक है, इनफैक्ट हाँ, एक ज़रूरी बात बताता हूँ। अगर आपको जेमिनाई, गूगल जेमिनाई का फ्री में प्रो लाइसेंस चाहिए ना 1.5 साल का, तो वो मिल रहा है अगर आपके पास जियो का सिम है। अगर आपके पास जियो का सिम है तो आप माई जियो एप्लीकेशन पे लॉगिन करो। अगर आपने हाल फिलहाल में कुछ भी रिचार्ज किया होगा, तो नहीं किया तो कर लो यार, 200-250 रुपये का। तो आपको वहाँ पे 1.5 साल का गूगल जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको बिल्कुल लेवरेज करो, बहुत अच्छा टूल है। प्रो वर्जन मिल रहा है आपको। दूसरी चीज़, उसके साथ में आपको 2 TB का गूगल ड्राइव पे स्टोरेज फ्री मिल रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और फ्री में मिल रहा है, कुछ चवन्नी भी नहीं देनी भाई, तो उसको यूज़ करो। मैं जमनाई ही खोलता हूँ, मैंने कल ही एक्टिवेट किया है। हालांकि मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो है गिटहब कोपायलट। वो यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखा है मैंने VS कोड में ही, ये मेरा कोपायलट है। तो मैं पर्सनली ये यूज़ करता हूँ, बट ये पेड है अगेन, तो इसको इग्नोर करो। उस टूल की बात करते हैं जो जनरली सबके लिए अवेलेबल है। जेमिनाई है, जेमिनाई का प्रो सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ले लो। तो जेमिनाई खोलते हैं। ठीक है, अब इसको बोलते हैं भाई I am completely noob and want to learn Git and GitHub from scratch and how to use it with Visual Studio Code। अच्छा, लर्न की जगह लीन हो गया, इसको लर्न कर देते हैं। ठीक है, अब इसको बोलो कैन यू जनरेट अ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल फॉर मी टू फॉलो। ठीक है, मतलब देखो यार, AI टूल्स जितने भी है ना वो उतने ही स्मार्ट है जितने आप हो। मतलब जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा ये काम करेगा। तो इसको बोलो और ये बना के देगा आपको। उसको पढ़ो, उसको फॉलो करो, जो भी डाउट्स हैं उसी से पूछ लो, बहुत अच्छे से आंसर करेगा।
नहीं समझ आता है कुछ भी तो भाई रीच आउट करो। तो देखो इसने पूरी गाइड बना के दे दी है, आप इंस्टॉलेशन से लेके सब कुछ एक एक स्टेप फॉलो कर सकते हो। और जो भी डाउट्स है ना वापस से उसको पूछो कि इस ये तुमने जो बोला इसका मतलब क्या है, तो वो और डिटेल में समझाएगा। थोड़ा और बोलते हैं, कैन यू यूज सम रियल वर्ल्ड एनालॉजी टू add the explanations so that it is easier to understand। बोल दो इसको, अब ये वैसा बना के दे देगा। अब बस इसको फॉलो कर लो, पूरी गाइड बना के दे दी है इसने 2 मिनट में। ठीक है, तो करो ये। थोड़ी सी देखो यार मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ इतना आसान नहीं है, बट हाँ मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आई विश यू ऑल दी बेस्ट। कुछ भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट में लिखो, और वीडियो कैसा लिखा कमेंट में लिखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।